आज हम रियाजी में सबक शुमारियात में तादुदी तकसीमी जदौल सीखेंगे। कभी कभी दी हुई मालूमात में कुछ शुमारे डाटा कई मरतबा आते हैं। कौन सा शुमारा कितनी मरतबा आया उसे दिखाने वाले अदद को उस शुमारे का ताद्दुद कहते हैं। ऐसे वक्त तादुदी जदौल बनाई जाती है। इस जदौल में शुमारा, शुमारियाती निशान और ताद्दुद इस तरह कुल 3 सुदून होते हैं। यहाँ लिखा है स्कोर, स्कोर यानी शुमारा, टेलीमार्क यानी शुमारियाती निशान, फ्रीक्वेंसी यानी ताद्दुद। इस तरह से हम पहले 3 सुतून बनाएंगे। फिर दी हुई मोतियात की बिना पर हम जो है ये तादुदी जदौल मुकम्मल करेंगे। हमें मालूमात क्या दी गई है वो देखना है। कितनी 1 से लेकर 6 तक के स्कोर्स यहाँ मिल रहे हैं हमें। 1 सबसे छोटा है स्कोर और 6 सबसे बड़ा है। तो इस तरह स्कोर के कॉलम में हम 1 से लेकर 6 तक के आदाद लिखेंगे और उनकी टेलीमार्क्स दूसरे कॉलम में लिखेंगे। जितने टेलीमार्क्स हमें मिलते हैं वो टेलीमार्क्स को हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखेंगे। और टेलीमार्क्स लिखने कैसे हैं ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो टेलीमार्क्स लिखने का तरीका ये है कि जैसे अब देखते जाइए, यहाँ पर स्कोर हमने लिखा 1, तो 1 जो है वो कितनी मरतबा आया है पहले वो देखेंगे हम। 1 2 मरतबा आया, इसलिए टेलीमार्क्स में 2 खड़े लकीरें खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से जितने टेलीमार्क्स हैं वैसे हमको लिखना होगा, खड़ी लकीरें लगानी होगी। जैसे 4 है तो 4 खड़ी लकीरें लगाएंगे। लेकिन अगर 5 है तो अगर कोई ताद्दुद 5 मिलता है तो ऐसे में हम 4 खड़ी लकीरें लगाएंगे और उनसे एक तिरछी लकीर बनाएंगे। तो इस तरह से टेलीमार्क्स भी लगाए जाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखते हैं। पहले हमने एक स्कोर के लिए 2 टेलीमार्क्स लगाए, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी के टेबल में 2 लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा स्कोर कौन सा है, 2 लेना है, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। अब 2 के लिए कितने टेलीमार्क्स आते हैं वो देखना है। यहाँ पर 1 और 2 जो है एक ही बार है। पूरी मालूमात को हमने तरतीबवार देखना है। 2 हमें एक ही बार मिला है तो हम यहाँ पर 1 खड़ी लकीर लगाएंगे। और फ्रीक्वेंसी में कितना लिखना है, अभी 1 टेलीमार्क है इसलिए फ्रीक्वेंसी में 1 लिखेंगे। इस तरह से हमने 2 का किया, उसके बाद हम 3 का करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा करना होगा। देखिए अभी हम 3 का करते हैं, 2 का कंप्लीट हुआ, अब 3 की जानिब बढ़ते हैं। 3 में हमने स्कोर लिखा 3, टेलीमार्क्स 3 के कितने मिले हैं यहाँ पर दी गई मोतियात में। देखिए 3 हमें 2 बार मिला है, इसलिए टेलीमार्क्स में हमने 2 खड़ी लकीरें लगाई हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 टेलीमार्क है इसलिए फ्रीक्वेंसी में हम 2 लिखेंगे। अब 3 के बाद स्कोर हमारा अगला कौन सा होगा, 4, तो हम लिखेंगे 4 लिखने के बाद 4 को हमने गिनना है कि कितनी मरतबा 4 आया है। आप देख रहे हैं कि 4 जो है टेलीमार्क उसके लिए 5 बनाए हुए हैं। फिर भी हम यहाँ पर एक बार वेरीफाई करते हैं। 1 2 3 4 और 5 है ना, 4 बने। 5 लिखने का तरीका बताया था मैंने कि खड़ी लाइनें बनानी है आपको और उसके साथ में 4 खड़ी लाइनें होगी और एक टेढ़ी लाइन। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर टेलीमार्क में दिया हुआ है। अब 5 है, ये इसको गिनना इस तरीके से आसान हो जाता है इस तरीके से लिखने में, इसलिए फ्रीक्वेंसी में भी हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ तक 5 तक आपको क्लियर हो गया। अब अगला क्या है, अगला जो है वो 6 स्कोर। अब 5 का स्कोर लिखना है हमें, तो देखते हैं 5 का स्कोर क्या है। 5 में 2 टेलीमार्क्स हैं, यानी 2 मरतबा 5 आया है, तो 2 टेलीमार्क्स हमने बनाए हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी में भी हम 2 लिखेंगे क्योंकि टेलीमार्क्स 2 हैं। 5 के बाद में अगला स्कोर या अगला शुमारा हमारा है 6 लिखे स्कोर की जगह पे। और टेलीमार्क्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 3 लिखा हुआ है। फिर भी एक बार हम वेरीफाई खुद भी करेंगे कि कहाँ तक सही है। 6 को देखना है हमें, तरतीब से लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे। हमें नज़र आ रहा है एक 6 मिल गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये 3 खड़ी लाइनें हमने यहाँ पर टेलीमार्क्स में लगाई हैं और 3 टेलीमार्क्स है इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 3 होगी।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, इन जितनी फ्रिक्वेंसीज हमें मिली है, फ्रिक्वेंसीज यानी ताद्दुद जितने मिले उनकी क्या करना है, हमें जमा करनी है। जमा करने के बाद उसको जो है वो एन को हम फ्रिक्वेंसी इंग्लिश के लेटर एन से लिखते हैं, एन बराबर लिखेंगे और उसको फ्रिक्वेंसी को जमा करेंगे। 2 में 1 जमा किए 3, 3 में 2 जमा किए 5, 5 में 5 जमा किए 10 होता है, 10 में 2 जमा किए 12, 12 में 3 जमा किए 13, एन बराबर 13 हो गया। तो इस तरह से हम जो है वो अपना ताद्दुदी तक़सीमी जदौल तैयार है हमारा। अब इसको देखना है कि ये हमारा सही है या नहीं। हम हमेशा हमारे जवाबात को चेक करते हैं कि सही है नहीं। इसको चेक करने के लिए अब कैसे करेंगे कि हमारा जवाब सही है या नहीं। यहाँ देखिए जो मोहतियात की मालूमात हमें दी गई थी उनको हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए कितने हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बराबर है ये आदत, तो इसका मतलब हमारी फ्रिक्वेंसी 15 सही आई है। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम ये मालूम करेंगे कि सही है या नहीं। जो हमने जो कट किया हुआ था पहले, वो कट जो है हर अदद पे, दिए हुए मोहतियात में हर अदद पे वो कट आना चाहिए। अगर वो कट हर अदद पे आया है इसका मतलब ये है कि हमने एक जो ताद्दुदी तक़सीमी जदौल बनाया है वो सही है। ठीक है, इस तरह से हमने आज ताद्दुदी तक़सीमी जदौल बनाना सीखा। याद रखिए इसमें हमें क्या करना है, जदौल बनाते वक्त 3 सुतून बनाने हैं। एक है शुमारा, शुमारियाती निशान, ताद्दुद। शुमारा यानी स्कोर, शुमारियाती निशान यानी टेलीमार्क और ताद्दुद यानी फ्रिक्वेंसी। फिर तमाम जो अदाद दिए गए हैं उन्हें क्या करेंगे, बराबर से तरतीबवार पढ़ेंगे और उसके बाद टेलीमार्क में हम खड़ी लकीर से उस शुमारियाती निशान लगाएंगे। ठीक है, जितने शुमारियाती निशान हमें मिले हैं वो हमने फ्रिक्वेंसी में उसको गिनकर लिखना है। 4 तक हम खड़ी लकीर लगाएंगे। अगर 5वां टेलीमार्क हमको मिलता है या शुमारियाती निशान लगाना है तो हम 4 उमूदी लकीर के ऊपर एक तिरछी लकीर 5वीं खींचेंगे और उसको 5 गिनेंगे। इस तरह से करने में हमें शुमारियाती निशान की कुल तादाद की गिनती करना आसान हो जाता है। और फिर जितनी फ्रिक्वेंसी या जो ताद्दुद हमें मिले हैं उन तमाम ताद्दुदों की हम जमा करेंगे और ये जमा जो है उसको ऐन हुरूफ से ज़ाहिर करते हैं। ये मजमुआ कुल शुमारों की तादाद के मसावी होता है।